गुड इवनिंग। वेलकम टू कृष्णा आई जी इंग्लिश क्लासेस। आज की इस क्लास में हम एलिजी के बारे में पढ़ेंगे। एलिजी मीन्स क्या होता है? एलिजी मीन्स होता है शोक गीत, हिंदी में बोलते हैं शोक गीत। एलिजी का जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से भी माना जाता है और ग्रीक वर्ड से भी माना जाता है। लैटिन वर्ड एलिजिया से और ग्रीक वर्ड एलिगोस या एलिजिया से। देखिए, लैटिन वर्ड एलिजिया और ग्रीक वर्ड एलिजिया के सिर्फ स्पेलिंग में फ़र्क है। दोनों का मतलब ही होता है शोक गीत यानी सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। पहले जब एलिजी लिखी जाती थी तो ये फ्लूट पर गाई जाती थी यानी बांसुरी के साथ गाई जाती थी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट इज़ अ सीरियस पोएम, यानी जो एलिजी होती है सीरियस पोएम होती है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, बिलव्ड, रिलेटिव्स आर एनी नोन पर्सन। कवि जो है अपने दुख को व्यक्त करता है ऑन द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की, बिलव्ड की, रिलेटिव्स की, या किसी भी अपने नोन पर्सन की यानी परिचित व्यक्ति की मृत्यु पर दुख प्रकट करता है एलिजी में। इट हैज़ नो राइम, मीटर और स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी राइम, मीटर या स्ट्रक्चर नहीं होता है। एलिजी हैज़ ग्रीफ, एडमायरेशन एंड कंसोलेशन। एलिजी में दुख भी प्रकट किया जाता है, प्रशंसा भी की जाती है और अंत में कवि सांत्वना भी देता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी के प्रकार कितने होते हैं? एलिजी 2 टाइप्स की होती है, पर्सनल और सब्जेक्टिव एलिजी और इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव एलिजी। पर्सनल या सब्जेक्टिव एलिजी क्या होती है? द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आर बिलव्ड आर नोन पर्सन। यानी जो कवि होता है वो अपने किसी घनिष्ठ मित्र, रिलेटिव का, रिश्तेदार का या बिलव्ड का या किसी भी परिचित व्यक्ति की मृत्यु पर दुख प्रकट करता है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव एलिजी। द पोएट मॉर्न्स ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। यानी इसमें कवि जो है पूरी मानव जाति के दुर्भाग्य पर दुख प्रकट करता है या विलाप करता है। पर्सनल इम्पर्सनल में क्या फ़र्क है? पर्सनल में कवि अपने किसी परिचित के बारे में दुख प्रकट करता है, उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट करता है, और परिचित हो या फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या बिलव्ड हो। लेकिन इम्पर्सनल में पूरी मानव जाति के दुर्भाग्य पर दुख प्रकट करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं लिखता है, पूरे मानव जाति के बारे में कवि लिखता है। तो दोनों में फ़र्क है। इन क्लासिक एलिजीज, अब क्लासिक एलिजीज देख लेते हैं। क्लासिक मतलब यूनानी जो एलिजीज थी, जो ग्रीक में लिखी गई पहले। ये 2 लाइन स्टैंजा की होती थी, कपलेट्स। 2 लाइन स्टैंजा मतलब कपलेट में इन ईच कपलेट फर्स्ट लाइन इन हेक्सामीटर एंड सेकंड लाइन इन पेंटामीटर। यानी जो कपलेट में 2 लाइन होती हैं तो पहली लाइन में हेक्सामीटर यूज होता था और सेकंड लाइन में पेंटामीटर, और ये अल्टरनेट पे चलता रहता था। फॉर कंपोजिंग एन एपिटाफ, और इसको कहाँ लिखा जाता था? एपिटाफ मतलब कब्र के ऊपर, यानी कब्र पे लाइनें लिखी जाती थी। बाद में फिर इन मॉडर्न टाइम एलिजीज, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया फिर मॉडर्न टाइम में एलिजीज लिखी जाने लगी। और मॉडर्न टाइम एलिजीज कैसी थी? हैज़ नो फिक्स मीटर, राइमिंग स्कीम और स्टैंजा। इसमें ना तो कोई फिक्स मीटर होता था, ना राइमिंग स्कीम और ना ही स्टैंजा। देखो, मॉडर्न टाइम एलिजी में और क्लासिक एलिजीज में क्या फ़र्क है? क्लासिकल में मीटर यूज होता था, यानी हेक्सामीटर, पेंटामीटर अल्टरनेट पे चलता था। लेकिन मॉडर्न टाइम जो एलिजीज लिखी गई उनमें ना तो फिक्स मीटर, ना फिक्स राइमिंग स्कीम और ना ही कोई फिक्स स्टैंजा था। किसी भी उसमें लिखा जा सकता था या नहीं लिखा जा सकता था। ओनली फोकस ऑन सीरियस इमोशंस, केवल फोकस किस पे होता था? सीरियस इमोशंस पे, यानी वो पोएम सीरियस हो, सीरियस इमोशंस उस पोएम में हो। बाकी मीटर हो या ना हो, राइमिंग स्कीम हो या ना हो, स्टैंजा किसी भी टाइप का हो सकता था। ये फ़र्क है क्लासिकल और मॉडर्न एलिजीज में। नेक्स्ट देखो, पेस्टोरल एलिजी, जो बहुत ही फेमस एलिजी है। पेस्टोरल मतलब चरवाहा, यानी ग्रामीण अंचल का इनमें ज़्यादा वर्णन होता है, साधारण व्यक्तियों के ऊपर जो लिखी जाती थी। द पोएट इमेजिन्स एज अ शेफर्ड टू हिमसेल्फ एंड डेड पर्सन आल्सो। पेस्टोरल एलिजी में क्या होता था? कवि खुद को भी शेफर्ड की कल्पना करता था और जो डेड पर्सन था, जिसकी मृत्यु पर वो विलाप करता है, उसको भी वो शेफर्ड मानता था। शेफर्ड मतलब होता है गडरिया, यानी जानवर चराने वाला, भेड़ बकरियाँ चराने वाला। तो कवि खुद को भी शेफर्ड मानता है इनमें, और
उस व्यक्ति को भी जो जिसकी मृत्यु पर वो दुख प्रकट करता है। पेस्टोरल फॉर्म ऑफ इलिजी केम फ्रॉम ग्रीक। पेस्टोरल फॉर्म जो इलिजी का है कहाँ से आया? ये ग्रीक से आया टू इटली, फिर इटली आ गया, ग्रीक से इटली आया। किसके द्वारा लाया गया इटली? बाय विर्जिल, यानी विर्जिल ने ग्रीक से उधार लिया पेस्टोरल इलिजी को और इटली लेकर आए, और फिर इटली से वो इंग्लिश इलिजी में कन्वर्ट हुई, यानी फिर इंग्लिश पोएट जो थे उन्होंने जो है इलिजीज को लिखना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, इंग्लिश इलिजी। इंग्लिश इलिजी की थीम क्या होती थी? थीम ऑफ इंग्लिश इलिजी इज डेथ। इसकी भी थीम जो है मृत्यु पर ही आधारित होती थी, मृत्यु होती थी। द अनटाइमली, और कैसी मृत्यु? असमय जो मृत्यु हो जाए, एंड अनएक्सपेक्टेड, और जिसकी उम्मीद ना की जाए। डिपार्चर ऑफ द डियरेस्ट सोल फ्रॉम द मॉर्टल वर्ल्ड। किसकी मृत्यु पर? जो डियरेस्ट सोल, यानी सबसे प्रिय आत्मा, यानी जो सबसे प्रिय व्यक्ति कोई हो, उसकी मृत्यु पर जो है, इसकी असमय मृत्यु हो गई हो, अनएक्सपेक्टेड हो जिसकी मृत्यु, उस पर जो है इंग्लिश इलिजीज लिखी गई। सम इम्पॉर्टेंट इलिजीज, कुछ महत्वपूर्ण इलिजीज हैं इंग्लिश इलिजीज, जैसे लिसिडस, बहुत ही फेमस जॉन मिल्टन की इलिजी है जो 1637 में लिखी गई। ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। किसकी मृत्यु पर? एडवर्ड किंग की। एडवर्ड किंग कौन थे? ये जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे, और इनकी शिपरेक में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी आपको बताया गया कि इलिजीज लिखी कब जाती हैं, किसके ऊपर लिखी जाती हैं? शोक गीत किसी अपने फ्रेंड के ऊपर या बिलव्ड के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, या नॉन पर्सन हो। तो लिसिडस किस पे लिखी गई? एडवर्ड किंग, जो कि जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे, उनकी मृत्यु पर जो है लिसिडस लिखी गई ऑन अगस्त 10, 1637 पर। सेकंड है एडोनिस। एडोनिस जो है पीबी शैली के द्वारा लिखी गई, और जॉन कीट की मृत्यु पर लिखी गई। जॉन कीट्स की मृत्यु के ऊपर लिखी गई है शैली के द्वारा। नेक्स्ट थर्ड है इन मेमोरियम। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई, और ये भी उनके फ्रेंड ऑर्थर हैलम की मृत्यु पर लिखी गई। नेक्स्ट है थर्सिस, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई, और ये भी उनके पोइट फ्रेंड थे A.H. क्लॉ, उनकी मृत्यु पर लिखी गई। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस इलिजी जो पेस्टोरल इलिजी का बेस्ट एग्जाम्पल है, एन इलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है, और ये एक पेस्टोरल इलिजी है जिसमें शॉर्ट और सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर्स के बारे में, यानी गरीब लोगों के, जो साधारण और बस छोटे तबके के लोग, साधारण लोग जो गरीब लोग हैं, उनके इतिहास के बारे में लिखा गया। इलिजीज तो बड़े बड़े लोगों पे सबको लिखता है, लेकिन थॉमस ग्रे ने क्या किया? छोटे लोगों के बारे में लिखा, ग्रामीण अंचल के लोगों के बारे में लिखा, इसलिए बहुत ही फेमस हुई है एन इलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस तरीके से हमने आज की क्लास में इलिजी को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।